अभी आपको बताएं कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पोलिंग का प्रोसेस बहुत पीसफुल कंडक्ट हुआ और इसी सिलसिले में आज मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा कि प्रोसेस किस तरीके से हुआ और आगे कौन कौन से इसमें स्टेप्स हैं। तो सेकंड फेज में सिंध के 16 इज़्ज़ा शामिल थे, जिसमें 2 डिवीज़न कराची डिवीज़न के 7 डिस्ट्रिक्ट्स और हैदराबाद डिवीज़न के 9 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं इसमें। और इसमें तकरीबन जो है वो 3600 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। अब कॉन्स्टिट्यूंसी से मुराद आपको बता दूं कि इसमें यूनियन कमेटीज़ हैं और म्यूनिसिपल कमेटीज़ भी शामिल हैं, टाउन कमेटीज़ भी हैं। कराची के अंदर 246 यूनियन कमेटीज़ हैं और हर यूनियन कमेटी के अंदर 5 हल्के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। इन्हें 4 वार्ड हैं और एक जो है वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का ज्वाइंट पैनल है। तो अगर इस तरह देखें तो टोटल जो कॉन्स्टिट्यूंसी कराची में बन रही है वो 1230 बन रही है सिर्फ कराची में। आप कहें जिस तरह हम कौमी असेंबली के हल्के होते हैं, सिंध में सूबाई असेंबली की 130 सीटें हैं डायरेक्ट इलेक्शन की और कौमी असेंबली की 61 है, तो टोटल हल्के बन रहे हैं 191। तो यहाँ कराची के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट का जो सेटअप है उसमें 1230 कॉन्स्टिट्यूंसीज बन रही है और इसके लिए हमने जो है 7 डिस्ट्रिक्ट्स पे 7 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किए और बकाया 9 डिस्ट्रिक्ट्स पे DROs अपॉइंट किए 9 डिस्ट्रिक्ट्स पे। और तकरीबन 170 रिटर्निंग ऑफिसरान है इस सेकंड फेज में, जिसमें कराची में 57 है। और वो रिटर्निंग अफसरान जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लिए गए, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान भी हैं और मुख्तलिफ जो भी वफाकी और सूबाई हुकूमत के इदारे हैं उनमें से अफसरान लिए गए। तो आप इस की जो डिटेल से अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो है ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और जब फील्ड में इस एक्सरसाइज को कराई जाती है तो डेफिनेटली इसमें बहुत सारे इश्यूज भी होते हैं, चैलेंजेस भी होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी आईनी जिम्मेदारी अहसन तरीके से निभाई और मौजूद इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी की डेट रखी थी, उस डेट में पोल हुई। कल पोलिंग का टाइम शाम को 5 बजे तक था और उसके बाद हमने ये भी अनाउंसमेंट करवाई कि जो लोग पोलिंग स्टेशन के अहाते में मौजूद हैं वहाँ पहुँच जाते हैं 5 बजे तक, तो उनको भी वोट डालने की सहूलत दी जाए। तो यकीनन ऐसा हुआ है कि कई पोलिंग स्टेशन ऐसा है जो 6 बजे तक वहाँ पोलिंग होती रही, कहीं 7 बजे तक हुई क्योंकि ज़्यादा वोटर वहाँ मौजूद थे। कल सुबह वोटर्स का निकलने का रेशियो कम था, सर्दियों के दिन है, संडे का दिन था, कराची के लोग लेट निकलते हैं। 12 बजे के बाद वोटर्स निकले हैं और शाम को इस तरह कई पोलिंग स्टेशन में 6 से 7 बजे के बाद प्रोसेस कंप्लीट हुआ है और उसके बाद काउंटिंग का प्रोसेस होता है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता दूं कि काउंटिंग किस तरह हुई, क्योंकि मैं तफसीली इसलिए बताना चाहूँगा कि कल रात से मुख्तलिफ चैनल्स पे ये बात हो रही थी कि रिजल्ट्स को अनाउंस करने में डिले हो रही है। तो उसके बाद मुझे भी तमाम चैनल्स में ये जो है वो भिजवानी पड़ी अपनी इसमें जो है प्रेस रिलीज के वजाहत करनी पड़ी कि ROs के पास रिजल्ट तैयार हो रहा है, तो इंशाल्लाह जैसे ही कंप्लीट होगा प्रोवाइड कर देंगे। पोलिंग स्टेशन पर जब रिजल्ट प्रिपरेशन शुरू हुई यानी कि काउंटिंग के बाद, तो इसमें सबसे पहले जो फॉर्म बंधा वो फॉर्म 11 और 12 थे। और आपको यहाँ बता दूं कि फॉर्म 11-12 जिसमें हम फॉर्म 45-46 बनाते हैं कौमी और सूबाई असेंबली में, वो हर एक MNA नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबली के लिए एक फॉर्म होता है, फॉर्म 45 और 46। लेकिन यहाँ पर एक रिटर्निंग ऑफिसर, कराची के अंदर 57 रिटर्निंग अफसरान हैं और 1230 हल्के हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और जो यूनियन काउंसिल 246 है, तो हर RO के पास तकरीबन 5 से 6 यूनियन कमेटी शामिल थी और एक यूनियन कमेटी में तकरीबन 5 हल्के, यानी अगर किसी RO के पास 5 यूनियन कमेटी है तो 25 उसके पास कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई और हर कॉन्स्टिट्यूंसी का एक अलग से फॉर्म 11 और 12 बनना था।
तो आप अंदाजा कर लें वॉल्यूम ऑफ वर्क से कि उस प्रिजाइडिंग अफसर को अगर जिसके पास जो है वो एक पोलिंग स्टेशन आया है तो उसके पास जो 5 कैटेगरी है 4 वार्ड्स की और एक चेयरमैन वाइस चेयरमैन की, तो 5 उसने फॉर्म बनाए अलग अलग कैटेगरी के फॉर्म 11 और 12। उसमें काफी टाइम लगा, जाहिर बात है कैंडिडेट्स की तादाद भी डिपेंड करता है। और वो फॉर्म जो है तैयार होके आरओ के पास जाना था। तो किसी का 7 बजे शुरू हुई है काउंटिंग, किसी की 9 बजे शुरू हुई, किसी 6 बजे शुरू हुई है। मुख्तलिफ टाइम में काउंटिंग शुरू हुई और प्रिजाइडिंग अफसरान ने अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के टाइम तमाम फॉर्म 11-12 तैयार करके आरओ के पास लेके आ गए। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें जो है वो टोटल जो पोलिंग स्टेशन की तादाद थी, कराची के पोलिंग स्टेशन की तादाद दीजिए, कराची के पोलिंग स्टेशन की तादाद देख रहे 4,990 पोलिंग स्टेशन कराची में हैं जो कल इलेक्शन हुई है। 4,990 पोलिंग स्टेशन और हर पोलिंग स्टेशन पर चेयरमैन वाइस चेयरमैन की और वार्ड की जो इलेक्शन थी, तो इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो फिगर तकरीबन 10,000 की बन जाएगी। यानी हर पोलिंग स्टेशन पर आपको फॉर्म 11-12 एक जनरल मेंबर का बनाना था और साथ साथ एक चेयरमैन वाइस चेयरमैन का, जो 5 जो है जो 4 वार्ड थे उनमें साथ एक चेयरमैन वाइस चेयरमैन की इलेक्शन थी। तो ये वॉल्यूम ऑफ वर्क जो प्रिजाइडिंग ने कंप्लीट किया, सुबह तक कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये 4,990 के तमाम पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट सुबह आरओ के पास पहुंच गए। अब आरओ इसके बाद जो रिजल्ट तैयार कर रहे हैं वो है अपेंडिक्स ए। अपेंडिक्स ए जो है वो अनऑफिशियल रिजल्ट है जो इस वक्त तैयारी के मरहल में है और तमाम 246 जो यूनियन कमेटीज है उसका रिजल्ट तैयार हो रहा है। तो रात जो है मुख्तलिफ जो है स्टेक होल्डर्स मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज की तरफ से ये कहा जा रहा था कि प्रिजाइडिंग अफसरान की तरफ से कुछ पोलिंग स्टेशन पे कोई धांधली का सिलसिला हो रहा है। मैं आपको यहाँ ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मॉनिटरिंग का बड़ा एक सख्त मैकेनिज्म रखा हुआ है और इसी सिलसिले में हमारे मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर मोहतरम सिकंदर सुतार रजा साहब की खसूसी हिदायत पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी कराची तशरीफ लाए और यहाँ मेरे साथ मौजूद थे 2 दिन से। हमने मीटिंग भी थी सिंध गवर्नमेंट के साथ और मुकम्मल तौर पे हमने ये प्रोसेस मॉनिटरिंग की हुई थी सारा का सारा। और तमाम डीआरओ साहिबान जिसमें कुछ हमारे अपने अफसरान भी थे, बाकी सिंध गवर्नमेंट के डिप्टी कमिश्नर्स थे, उनको सख्त हिदायत थी कि किसी भी अफसर ने अगर कोई कोताही की तो उसकी तरफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ इंशाअल्लाह कि किसी भी अफसर ने कोई भी कोताही इस प्रोसेस में नहीं की। और अगर फिर भी हमें इत्तलात मिलती है, अब तक की बात कह रहा हूँ मैं, कि अगर किसी प्रिजाइडिंग अफसर ने या किसी रिटर्निंग अफसर ने या किसी और अफसर ने जो सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, अगर उसने कोताही की तो कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब इस वक्त रिजल्ट जो है हमारे आरओ साहिबान के पास मौजूद है, वो तमाम रिजल्ट तैयार कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आज शाम तक इंशाअल्लाह हमारे तमाम कराची की जो यूनियन कमेटी 246 उसका रिजल्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है मैं उन पर भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि वो इस बात को बिल्कुल मलूज़ खातिर रखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जो है आनी जिम्मेदारियों से आगाह है और फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कंडक्ट कराने में सिंसियर है और इसमें हमने कोई कसर नहीं रखी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सख्त हिदायत, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म और इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड फेज इलेक्शन का हमने पीसफुल कंडक्ट करवाया। आप कराची की इलेक्शन से, कराची की पॉलिटिकल डायनेमिक से वाकिफ है कि आप पिछले तमाम इलेक्शन को देख लें, आप 2015 की लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन को भी देख लें और इस वक्त जो कल इलेक्शन हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड फेज में कहीं भी कोई बड़ा कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ। तो मैं ये बात आप पे वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि आप मैसेज कन्वे कर दें तमाम जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट तैयार कर रहे हैं, इंशाअल्लाह जल्द से जल्द नताइज उन तक पहुँचा दिए जाएंगे।
अच्छा एजाज साहब, इस दफ़ा टर्न आउट जो है 10 से 20% के दरमियान रहा। कराची की मैं बात कर रहा हूँ। अगर 10 से 15-20% ये टर्न आउट के बावजूद अभी तक रिजल्ट नहीं